नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं, क्या केजरीवाल साहब बहुत जल्दी जेल जाने वाले? बड़ा सवाल है। केजरीवाल साहब, हो सकता है जिस तरीके का माहौल आपने पाकिस्तान में देखा होगा, उस तरीके का माहौल बहुत जल्दी आपको दिल्ली में देखने को मिले। जिस एंटी करप्शन और जिस भ्रष्टाचार की बात करके केजरीवाल साहब सत्ता में आए थे, बहुत जल्दी एंटी करप्शन या पुलिस उनको कॉलर से पकड़ के इसी तरीके से घसीटती हुई ले जाए और सीधा जाकर जेल में डाल दे। क्योंकि केजरीवाल साहब पर शीश महल को लेकर अब की इस बार सीधे सीधे आरोप है, कोई बचाव नहीं है। केजरीवाल साहब एकदम छिप गए हैं जाकर, बुरी तरीके से कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, कोई सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं दे रहे, कहीं आना नहीं चाह रहे हैं। मामले को लगातार डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से उधर घुमा रहे हैं। कभी कहते हैं प्रधानमंत्री का सेंट्रल विस्टा, कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं कुछ, लेकिन शीश महल पर कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत केजरीवाल साहब इस टाइम पे इतनी बुरी तरीके से शीश महल के मुद्दे पर घिर गए हैं और इसमें बहुत जल्दी हो सकता है अगले हफ्ते में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, जिसमें सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल मैन एक्यूज्ड होंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये लेटर कह रहा है। जो लेटर एलजी वीके सक्सेना ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने एक पत्र जो है अजय माकन के पत्र पर, अजय माकन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को लिखा है। चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने लिखा है, सूत्र ये बताते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने लिखा है कि जितने भी गंभीर आरोप अजय माकन ने केजरीवाल के ऊपर शीश महल को लेकर, शीश महल के रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन को लेकर लगाए हैं, उन सब में तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए और उसकी जांच रिपोर्ट एक हफ्ते में एलजी वीके सक्सेना को दी जानी चाहिए। अब ये एक बेस तैयार हो गया है कि शिकायतकर्ता भी है, सारे लोग हैं। अब अगर जांच सामने आती है, चीफ सेक्रेटरी जो अपनी जांच रिपोर्ट देंगे, उस पर वीके सक्सेना एलजी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी केजरीवाल के ऊपर। और केजरीवाल के पास इसमें कोई बचाव नहीं है, क्योंकि आरोप बहुत ही गंभीर है। जितना खूबसूरत केजरीवाल साहब का शीश महल है, उतने ही गंभीर आरोप इस बार केजरीवाल साहब पर सीधे सीधे लगे हैं। अजय माकन ने क्या कहा है अपने खत में? शीश महल सिविल लाइंस के ओल्ड बेंगलोर जोन में बनाया जा रहा था, जिसे मास्टर प्लान, जिसके कंस्ट्रक्शन में मास्टर प्लान 2021 में एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था। जो मास्टर प्लान 2021 में बनाया गया था, वहाँ पर ये सिविल लाइन क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया था इसको। और जो इसके अंदर जो बनाई गई थी, ऐसे इलाकों में जो इमारतें बनाई जाती हैं, ये सिंगल स्टोरी इमारत थी और इसका जो डिज़ाइन और इसका स्ट्रक्चर था वो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ था। जबकि ये जो शीश महल बनाया गया है, ये 3 मंजिला इमारत है और इसमें एक बेसमेंट भी बनाया गया है। यह निर्माण सिविल लाइंस ओल्ड बेंगलोर जोन और लुटियन जोन्स के ऐतिहासिक स्वरूप के संरक्षण के लिए बनाए गए मास्टर प्लान 2021 का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये बात कांग्रेस के अजय माकन ने कही है और ये खत, ये इसकी बाकायदा शिकायत एलजी वीके सक्सेना को लिखित में की गई है। अब अगर वीके सक्सेना जो चीफ सेक्रेटरी से इस मामले पर रिपोर्ट मांग रहे हैं, लिखित में रिपोर्ट मांगी है 1 सप्ताह के अंदर देने के लिए, तथ्यात्मक हर तथ्य को शामिल किया जाना चाहिए। किस चीज़ का उल्लंघन हुआ, कौन से नियम कानून इसमें गलत पाए गए, केजरीवाल साहब ने बंगला तोड़ा कैसे, 28 पेड़ कैसे काटे गए। हाँ, आपको बीच में ये भी बता दें, एक नोटिस एनजीटी की तरफ से भी केजरीवाल को आया है। तो केजरीवाल साहब इस पूरे मामले में बुरी तरीके से फंसते नज़र आ रहे हैं। अब केजरीवाल के खिलाफ अगर 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आती है, तो आने वाला समय केजरीवाल एंड कंपनी के लिए बहुत बुरा गुजरने वाला है। हो सकता है केजरीवाल साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जिसमें केजरीवाल को मैन एक्यूज बनाया जाएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर पर, शीश महल पर जिस तरीके का खर्चा किया गया, जिस तरीके की नियमों में अनदेखी की गई, इन सब को लेकर एंटी करप्शन
और दूसरे तरीके की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, कोई भी उसमें हो सकता है, ईडी भी हो सकती है, सीबीआई भी हो सकती है, इसमें एफआईआर दर्ज कर सकती हैं। और अगर एफआईआर दर्ज होती है तो हमारे सोर्स ये बताते हैं, लीगल सोर्सेज ये बताते हैं कि अगर इतने गंभीर मामले में केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई तो केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये 60 साल में पहली बार ये ऐसा होगा कि किसी मुख्यमंत्री को, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सत्ता में आया था, भ्रष्टाचार का हर आदमी को उसने भ्रष्टाचारी बताया, हर अफसर को भ्रष्टाचारी बताया, हर नेता को भ्रष्टाचारी बताया, लेकिन अपने आप को खुद ने ही ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया। और ईमानदारी का ही सर्टिफिकेट नहीं दिया, कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया। लेकिन अगर ऐसा होता है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो इस बार ये 60 साल के अंदर पहला ऐसा मामला होगा जिसमें मुख्यमंत्री सीधे सीधे अरेस्ट होंगे। धन्यवाद।